हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पूरा डीप डाइव करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या, किस तरह से काम करता है और ये आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है एज अ चार्ट ट्रेडिंग के लिए। इससे पहले हमने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने इन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ से हमने जो टेक्निकल एनालिसिस का जो वीडियो है उसमें हम लोग बेसिक से पूरा एडवांस तक का बात किया है और आगे चल के इसका और डीप नॉलेज लेते जाएंगे। वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक सवाल आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या। तो मैं आपके लिए एक चीज़ बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है, सपोर्ट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां से प्राइस किसी भी स्टॉक को नीचे आने नहीं देता। ठीक है, अगर कोई प्राइस है जो 100 रुपये में ट्रेड कर रहा है और 90 रुपये में उसका रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ तक वो उससे नीचे जाने नहीं देगा। इसे ही हम कहते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या है, कोई स्टॉक है जो 100 से 120 चला गया और उससे ज़्यादा उसको जाने नहीं दे रहा है, उसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब सिंपल वर्ड में बोला जाए तो सपोर्ट मतलब सहारा देने वाला लाइन, सहारा देने वाला जगह, और रेजिस्टेंस मतलब रुकावट पैदा करने वाली जगह। ठीक है, तो ये और ज़्यादा क्लियर हो गया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे है, काम कैसे करता है, चलो मैं आपको इसे बता देता हूँ। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 तरह से ड्रॉ किया जाता है, जिसमें से सभी का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हायर हाई फॉर्मेशन। देखो, आपने ध्यान दिया होगा कि मार्केट में कभी भी सीधा मार्केट मूव नहीं करता। ठीक है, मार्केट मूव करके एक स्ट्रक्चर बेस में मूव करता है। ठीक है, पहला अगर ऊपर जाता है देन उसके बाद एक नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो अपना जो प्रीवियस हाई रहता है उसे ब्रेक करके एक नया हाई लगाता है, फिर उसके बाद फिर से नीचे आता है, उसके बाद फिर एक हाई लगाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक हाई लगाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बनता है। ठीक है, मार्केट में कभी भी आपको जो प्राइस है वो हमेशा एकदम से अचानक से अब नॉर्मल तरीके से ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आएगा, और अगर इस तरह से ऊपर जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर वो एक तरह सा बबल है। इसके ऊपर हम लोग आगे चल के बात करेंगे बबल के बारे में, पर अभी फिलहाल यही समझ लो कि मार्केट एक स्ट्रक्चर बेस में मूव करता है, लाइक एक, इसे हम कहते हैं हायर हाई फॉर्मेशन। ठीक है, हायर हाई फॉर्मेशन में बेसिकली होता ये है कि मार्केट अपना नया हाई बनाता है प्रीवियस हाई को ब्रेक किए बिना। ठीक है, अगर सपोज करो कोई स्टॉक है जो ऊपर गया देन नीचे आया, ठीक है, और इसके बाद इस जोन पे ये सपोर्ट लिया और इसके बाद से ये और ऊपर चला गया, जो अपना प्रीवियस एरिया था जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसे ब्रेक करके नया हाई लगाया। अब नया हाई लगाया उसके बाद से फिर से नीचे आया, और जो इसका जो प्रीवियस लो था इसे ना ब्रेक करते हुए फिर से एक नया हाई लगाने के लिए ऊपर की तरफ मूव कर लिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं हायर हाई फॉर्मेशन। और मार्केट में जब अप ट्रेंड रहता है, यानी कि बुलिश मोमेंटम रहता है मार्केट में, तो ये इसी तरह का जो फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव करता है। अब इसके बाद आ जाता है एक साइडवेज मार्केट। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो बेसिकली वो इसी का पार्ट है। मार्केट में जब एक तरह का इस तरह से मोमेंटम होता है कि मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, एट द एंड में मार्केट 10-20-50 पॉइंट का ही मूवमेंट करके दिखाता है। इससे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर का दूसरा पॉइंट है। इसे हम कंसोलिडेशन जोन भी कहते हैं और साइडवेज मार्केट भी कहते हैं। ये सब लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं, और आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आप इसे क्या कहना चाहोगे। ठीक है, मार्केट में एक हायर हाई लगाते हुए जो फॉर्मेशन क्रिएट करता है, देन एक सडन एक ऐसा प्राइस पॉइंट आता है जहाँ पे ना तो मार्केट ऊपर जा पाता है, चाहे ना ही नीचे जा पाता है। बेसिकली यहाँ पर ये कंसोलिडेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो बुल्स होते हैं और बियर्स होते हैं वो अपना कंट्रोल पाने के लिए मार्केट में एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। और देखो, जब इस तरह से जब फाइट होता है तो उस बीच में क्या होता है, मार्केट में कंसोलिडेशन जोन बन जाता है। ठीक है, इस तरह से जो मार्केट में मोमेंटम होते रहता है, ऊपर नीचे जाते रहता है। इवन इसमें बायर्स का भी एसएल जाता है और सेलर्स का भी एसएल जाता है। ठीक है, और जब उसके बाद जब कोई भी एक तरफ प्राइस पॉइंट में
ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है। अगर प्राइस नीचे की तरफ प्राइस मोमेंटम दिखाता है तो उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं, और अगर यही प्राइस अगर ऊपर की तरफ दिखाता है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो रहा होगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा तो। अब आगे बढ़कर हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि इसका जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, जिसे हम कहते हैं लोअर लो फॉर्मेशन। लोअर लो फॉर्मेशन किस तरह से बनता है? जो हमारा प्रीवियस में जो हायर हाई फॉर्मेशन बना था, इसका जस्ट अपोजिट वे पे ये फॉर्मेशन क्रिएट होता है। इसका जो फॉर्मेशन किस तरह से क्रिएट होगा, आपका जो मार्केट है वो नीचे आएगा, देन एक हाई बनाएगा जो कि आपका जो प्रीवियस हाई रहता है उसको ना ब्रेक करते हुए एक नया लो लगाता है, जिसे लोअर लो फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में मोमेंटम आते रहता है। आपको जो मैंने अभी हायर हाई फॉर्मेशन बताया था, बिल्कुल ये उसी तरह से काम करता है जब मार्केट में इस तरह से एक फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, एक लोअर लो फॉर्मेशन बनता है, और यहाँ पर जो होता है ये कॉमन है, और यही एक मार्केट स्ट्रक्चर रहता है। देखो, ये इसे 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, एक्यूमुलेशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन एंड मैनिपुलेशन जोन। ठीक है, मैं पर्सनली इसमें उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हूँ, सो मैं उतना ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन देखो मैं एक कॉमन सी चीज़ कॉन्सेप्ट समझता हूँ। एक्यूमुलेशन जोन से मेरा मतलब होता है एक अप ट्रेंड की तरफ जो मार्केट मूव कर रहा है। देन इसके बाद मैनिपुलेशन जोन से मैं समझता हूँ एक कंसोलिडेशन जोन, जहाँ पे मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, और जो ट्रेडर्स होता है उसका एसएल हिट करता है। देन इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन। डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब होता है मार्केट में जो करेक्शन जो मार्केट में एक तरह से मूव किया है उसे एक करेक्ट करने के लिए जो मार्केट प्राइस पॉइंट पर आता है, यानी नीचे की तरफ आता है, उसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन समझता हूँ, और इसके बाद मार्केट में एक अच्छा अप मूव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, और ये मार्केट में एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनिपुलेशन जोन आते हैं। मैनिपुलेशन जोन से यही मतलब है कि सामने वाला जो ट्रेडर है उसको मैनिपुलेट करता है, मार्केट में एसएल्स खाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली मार्केट को ट्रेंड को शो करता है, और एक्यूमुलेशन करेक्शन को बताता है। मैं जस्ट इसको अपोजिट समझता हूँ, क्योंकि इसे मुझे समझने में काफ़ी ईजी होता है। मेरा बताने का इसलिए इसमें मकसद था ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से समझ आ सके। तो चलो अभी इसे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल मार्केट में भी देख लेते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिकल मार्केट में देखने के लिए मैं आपको बिटकॉइन का जो है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर बिटकॉइन पे ही ट्रेड करता हूँ। सो अगर आपको यहाँ पर समझ आएगा तो ये देखो, एक ट्रेड है, यहाँ पर आपको एक ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आपको एक नज़र आएगा एक हायर हाई का फॉर्मेशन बना है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका जो लोअर लो है इसे ब्रेक ना करते हुए मार्केट में एक नया हाई बनाया है, और उसके बाद फिर से एक अच्छा डीप रिट्रेसमेंट किया है, और उसके बाद से फिर एक अच्छा अप मूव गया है, और इसके बाद से मार्केट में फिर से एक जो डीप रिट्रेसमेंट आया है, और उसके बाद से एक अच्छा मोमेंटम बड़ा देखने के लिए हमें मिला है। ठीक है, आप इसे अप ट्रेंड समझ सकते हो, और ये अप ट्रेंड है क्योंकि यहाँ से आपको देखेगा कि मार्केट में एक जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, एक रिग्रेशन ट्रेंड करके एक टूल है जो कि आपको हर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे मिल जाएगा। आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको एक सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बनकर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से बन रहा है, और आप इसे किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद जो आ जाता है आपका जो सेकेंड फेज, जो कि है साइडवेज मार्केट का जोन, जो आप इसमें क्लियर देख पा रहे हो कि मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था, देन मार्केट में एक साइडवेज मार्केट बन गया, जिसमें ऊपर भी मार्केट जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। ठीक है, मार्केट में कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट बना, एंड देन इसके बाद एक ये ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला। ठीक है, ब्रेकडाउन देखने के बाद मिला, तो आप देखोगे कि जो ब्रेकडाउन था उसका ये जो प्रीवियस जो हाई था उसे ना ब्रेक करते हुए एक नया लो लगाया है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका जो कॉन्सेप्ट है ये वर्क करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है उसके लिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न भी इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर सपोज करो मुझे ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करना है कि हाँ क्या मार्केट में एक्चुअल में एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है, नहीं मिला है,
ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखो मार्केट में ऐसा 100% तो कैंडलस्टिक काम नहीं करता, इवन सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता। आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। सो आप इसे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक अपने सपोर्ट एरिया पे अगर कोई बुलिश कैंडल परफॉर्म होता है, लाइक हैमर कैंडल बन जाता है, कोई इंगल्फिंग कैंडल बन जाता है, बुलिश हरामी कैंडल बन जाता है, तो इस तरह से आप अगर सपोर्ट एरिया पे इस तरह से कैंडल अगर परफॉर्म होता है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा उस एरिया पर बाई करने के लिए। अगर इसी के जस्ट अपोजिट चले जाए, अगर मार्केट में सेल करने के लिए, अगर मार्केट में अप ट्रेंड के बाद जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बन जाता है, लाइक बेरिश मार्बोजू बन जाता है, या फिर इवनिंग स्टार बन जाता है, इस तरह से अगर कोई कैंडल परफॉर्म होता है तो आप उसके बाद से एक बेरिश ट्रेंड के तरफ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो और उस रेजिस्टेंस जोन का अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो। तो अब हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं, तो जिसमें है आपका डाउन ट्रेंड, जो कि डाउन ट्रेंड आपने समझ ही गए होंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड किस तरह से काम करता है। जैसा कि आपने ये कंसोलिडेशन जोन देख लिया है, कंसोलिडेशन जोन देखने के बाद जब मार्केट में एक करेक्शन मूव आता है उसे आप एक तरह से डाउन ट्रेंड कह सकते हो, क्योंकि आपको देखने के लिए मेरा एक शार्प फॉल मिलता है जिसमें वो अपना जो हाई रहता है, प्रीवियस हाई रहता है, उसको ना ब्रेक करते हुए एक नया लो लगाता है, तो उसे हम कहते हैं एक लोअर लो फॉर्मेशन। ठीक है, आपको ये तीनों एग्जाम्पल अभी आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको ये समझ आया है तो। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।